चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो केमिकली प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ ट्रेस, है ना। इसका प्रिंसिपल, इसका यूजेस के, इसका जो रेडियो एक्टिविटी का प्रिंसिपल होती है वो किस सिद्धांत पे इसका यूज़ किया जाता है या किस बेस पे इसका क्या करते हैं इसको यूज़ होती है। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटीज़ या रेडियो केमिकल्स। रेडियो, इसको कहते हैं रेडियो केमिकल प्रिंसिपल प्रिंसिपल इन द यूज ट्रेस, इन द यूज ट्रेस। ठीक, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं आज के जो समय में, है ना, यहाँ पे इसका जो यूजुअल होती है ना, जो रेडियो एक्टिव प्रिंसिपल की जो या इसका यूज़ होती है वो ट्रेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वो आप किस किस फील्ड में इसको आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप किस किस फील्ड में इसको क्या कर सकते हैं, इसको रेडियो एक्टिविटी को आप वहाँ पे यूजेबल के रूप में यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक तरह के देखते हैं कि द यूज ऑफ द स्टेबल आइसो रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप्स। अगर इसको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो यूज़ होती है ना, यूज़ ऑफ द स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स एलिमेंट, रेडियो आइसोटोप्स as treasures to the follow the cases of the reactions in the physical traces to follows। ठीक है, आप किस फील्ड फॉलो कर सकते हैं इसमें, आप कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है ए फिजिकल केमिकल फील्ड में इसको आप यूज कर सकते हैं। देर केमिकल फील्ड में इसको कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फील्ड में इसको आप यूज सकते हैं, बायोलॉजिकल फील्ड में। ठीक, तो ये क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है इनका जो स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स की जो ट्रेसेस होती है उसको यूज़ करने की जो फील्ड होती है वो पहला फील्ड आप इसको ले सकते हैं, मान सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो यूजेबल होती है ये फिजिको केमिकल्स एंड केमिकल्स बायोलॉजिकल्स के फील्ड में क्या कर सकते हैं, आप यूज़ करते हैं। और इनका जो बेस होती है ये इंपॉर्टेंस क्या करता है, एक तरह का एब्जॉर्प्शन होती है जो क्या करता है आइसोटोप्स एलिमेंट का, है ना, बिहेवियर इन द एब्जॉर्बिटी इंडिकेट्स द मैनर थ्रू और दैट आइसोटोप्स इफेक्ट आर द अपसेट। ठीक है, इसमें क्या होती है एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे अगर हम लोग इसको बेस के रूप में देखेंगे, है ना, दीज आर द बेसिस टेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रेसर ऑफ बेस इन यूज दिस फील्ड के रूप में। ठीक है, तो आप इसका जो यूज़ कर रहे हैं इन फील्डों में तो उसको एक तरह का बेस के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, किसको, रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट को। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट है कि सम पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे बोलते हैं इसको सम पॉइंट ऑफ यूज रेडियो आइसोटोप्स ट्रेसर्स, रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो केमिकली इसको बोल सकते हैं आप, रेडियो केमिकल्स ट्रेसर। इसका क्या क्या पॉइंट होते हैं, देखिए ये पॉइंट हम अभी तो इसको डील नहीं करेंगे, जैसे कि इसका कई इसको फील्ड होती है लाइक दिस। इसका जो फील्ड होता है वो 6-7 फील्ड होती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, मेडिसिनल फील्ड में होता है, केमिकली फील्ड में होता है, फिजिकली फील्ड में होता है, फिजिकल केमिकल फील्ड में होती है, बायोलॉजिकल फील्ड में होता है। दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस। ओके, यहाँ पे हम क्या करें, हम उस यूज जो हो रही है ना, इनका जो यूजेबल हो रही है, यूजेबल जो पार्ट होती है वो किस किस पार्ट्स में आप उसको यूजेबल के रूप में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं या उसका एप्लीकेशन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए बोला कि यहाँ पे सम पॉइंट होती है, कुछ इसको पॉइंटेड है जिसमें हम उसको देखेंगे कि पहला पॉइंट इसको ये बोलता है कि जो ट्रेसेस होती है वो ट्रेसेस क्या करता है एक्चुअली में, जो आइसोटोप्स मॉलिक्यूल्स होती है वो हम क्या कहते हैं ट्रेसेस के बदौलत आइसोटोप्स मॉलिक्यूल्स क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट आइसोटोप्स मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे एक तरह का स्टेबल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्टेबल फॉर्मेशन कब होगा, जो उसमें आपका न्यूक्लियस फ्यूजन होती है तब। ठीक है, अब न्यूक्लियस फ्यूजन के रूप में जब हमारा यहाँ आइसोटोप्स जो होती है मॉलिक्यूल्स होती है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ट्रेसर के अकॉर्डिंग, है ना, ट्रेसर से, है ना, ट्रेसर्स ये क्या करते हैं शुड बी द सेम केमिकल फॉर्म्स, है ना। यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन होती है किसका, केमिकली फॉर्म का। ठीक, यहाँ पे जो केमिकल का फॉर्म होती है वो केमिकली फॉर्म्स, और एक तो समटाइम आइसोटोप्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स, है ना। और इन्हीं पे कुछ समय बाद या समटाइम इसको जाता है समटाइम आइसोटोप्स in the molecules is a different chemical forms। देखिए different chemical forms, different ये होता है आपका chemical forms।
ठीक। एक क्या बोलते हैं कि इनके जो ट्रेसर है, ये जो आइसोटोप्स स्टेबल मॉलिक्यूल्स होती है, ये ट्रेसर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, केमिकल का फॉर्मेशन होना, देन उसी आइसोटोप्स मॉलिक्यूल्स के सेम टाइम में जो केमिकली रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट टाइम में फॉर्म करते हैं उसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन आपका ये फॉर्मेशन करता है, दूसरा केमिकल रिएक्शन आपका डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो दोनों क्या करते हैं हमको एक साथ उसको क्या करते हैं पता लगा सकते हैं। लाइक दिस, सपोज एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखूँ, मान लीजिए कि अगर हमारा यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की यहाँ पे फ्यूजनिंग हो रही है, तो यहाँ जो इसका जो केमिकली जो रिएक्शन यहाँ पे चेंजेस होती है, ठीक, उस केमिकल रिएक्शन जो चेंज होगा तो पहले वाले का केमिकल रिएक्शन और दूसरे वाले जो केमिकल रिएक्शन होगा, तो दोनों का जो केमिकल रिएक्शन जो फॉर्मेशन होती थी उस कंडीशन में पहले का फॉर्मेशन और दूसरे का फॉर्मेशन क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस जो रेडियो केमिकल प्रिंसिपल्स होती है उनके क्या करते हैं, या स्टेशन के थ्रू क्या करते हैं उसको हम पता लगा सकते हैं, या तो फिर उसको क्या करते हैं आप उसको स्टडी कर सकते हैं, या तो फिर इस केमिकल के द्वारा इस केमिकल के थ्रू जो रिएक्शन प्रोसेस आपका डिफरेंट हो रही है उस कंडीशन में क्या करते हैं उसको यहाँ पे जो रेडियो केमिकल्स होती है उसके थ्रू क्या करते हैं इसको आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट बोलती है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि अगर हम लोग इसी का अगर एक तरह से हम लोग मोर देन वन रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, सेकंड पॉइंट इसमें ये बोलते हैं कि अगर वहाँ पे हमारा मोर देन वन एलिमेंट होती है, लाइक दिस, अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इन द केस ऑफ द, ऐसा केस जिसमें क्या कहते हैं, इन द केस ये होता है आपका मोर देन, ये होता है आपका मोर देन वन, ठीक है, वन मोर देन वन रेडियो आइसोटोप्स इज अवेलेबल, आपके पास अगर आपका एक से ज़्यादा आपको रेडियो आइसोटोप्स एलिमेंट है, रेडियो आइसोटोप्स एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इनका जो इनके जो प्रिपरेशन होगा या इनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के उसका क्या प्रोसेस या उसका ट्रेसेस के थ्रू उसके यूज को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देयर इज द कन्वेंट ऑफ द हाफ लाइफ, तो ये क्या करते हैं, देयर इज द कन्वेंट है ना, कन्वेंट करता है इसमें हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इनका जो रेडियो आइसोटोप्स होती है, द वांट टू बी द लेबलिंग शुड हैव द कन्वेंट ऑफ दिस हाफ लाइफ्स, ये क्या करता है इनको जो कन्वेंट करना है ना, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा रेडियो आइसोटोप्स के एलिमेंट है प्रेजेंस है, तो इसी तरह से क्या करता है कन्वेंट करता है कि इसमें आप हाफ लाइफ में इसमें कन्वेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, द इनर्जी ऑफ द रेडियो एक्टिविटीज इमिटेड, अगर सपोज इसका थर्ड पॉइंट के रूप में इसको लेता हूँ कि अगर यहाँ पे रेडिएशन जो होती है इमिटेड होती है, रेडिएशंस, अब रेडिएशंस किस तरह के इमिट होती है, अल्फा बीटा गामा इमिटेड, ठीक, जो आपका यहाँ पे तीन तरह की होती है, अल्फा बीटा और गामा, जो रेडिएशंस होती है यहाँ पे इमिट होती है, तो ये क्या करता है, ये जो इजीली मेजरमेंट करना है इसको, है ना, देयर इज अ मेजरमेंट, है ना, सो इस मेजरमेंट, इसमें आपका मेजरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, या इसको क्या करते हैं, इसका जो मेजरमेंट या मेजरिंग करना, ठीक, वो क्या करते हैं इनके थ्रू जो रेडिएशंस का यहाँ पे इमिटेड हो रही है, तो उसको आप उसको इसको मेजरिंग करके किस तरह से आप रेडियो केमिकल्स प्रिंसिपल के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, इस रेडिएशंस को इमिटेड हो उसको आप मेजर कर सकते हैं, या उसको एक सीधी सी बात है कि उसको एक सिस्टमेटिक उसको रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस रखा होता है और यहाँ पे आयनिक प्लेट रहती है, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस प्लेट लगा है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस लगा हुआ है, तो पॉजिटिव वाले के थ्रू क्या करते हैं कि यहाँ पे आप नेगेटिव के थ्रू पॉजिटिव रेडिएशंस और पॉजिटिव थ्रू नेगेटिव रेडिएशंस यहाँ पे क्या करता है फॉलो होता है, सीधा सीधा क्या होता है आपका न्यूट्रॉन्स, सॉरी ये आपका जीरो आयन स्वरूप में आता है, ये आपका बीटा रेडिएशंस हो गया, ये आपका अल्फा रेडिएशंस हो जाती है, क्योंकि अब पॉजिटिव वाले होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव की ओर, और ये आपका नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव की ओर मूव करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो रेडिएशन का इमिट हो रही है ये आपका सब्सटेंस होती है, दिस आर रेडियो एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस लगा रहता है वो सब्सटेंस के थ्रू अगर हम लोग क्या करते हैं ये रेडिएशंस का इमिट होती है, तो उसको जो मेजरमेंट करके रखना या मेजरिंग करना, वो हम इसको मेजरिंग कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये इस प्रिंसिपल के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको जो इमिट हुआ रेडिएशंस को हम लोग क्या करते हैं इसको मेजर की फॉर्मेशन या इसको मैनेजमेंट करके क्या कर सकते हो हम इसको रख सकते हैं। तो ये होता है आपका इसका जो फिजिकल केमिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ये इसका होती है ना। फिर इसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि नंबर फोर्थ पॉइंट में क्या बोलते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द फिजिकल केमिकल प्रॉब्लम्स, है ना, अब मतलब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं फिजिकल केमिकल का जो प्रॉब्लम्स होती है, केमिकली प्रॉब्लम्स, इस पर क्या कर सकते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस,
ठीक है, मतलब ये होता है जब फिजिकली केमिकली इसमें जो रिएक्टिविटी होती है या उस प्रोसेस होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनके जो कई तरह के इसमें प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स कम आउट टू द प्रॉब्लम्स इन द केमिकली एंड द फिजिकल रिएक्शंस। सो इन्वेस्टिगेटेड ऑफ दिस द अकॉर्डिंग टू रेडियो केमिकल प्रिंसिपल इन द ट्रेसेस यूज। ठीक है, उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनका जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू इसका जो सम प्रॉब्लम्स होगा हम लोग उसको कम आउट कर सकते हैं, देन उसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये होता है उसका कुछ पॉइंटेड होती है जो रेडियो केमिकल प्रिंसिपल इन द उसके जो ट्रेसेस होती है, ये सब जितना भी यहाँ पे रिएक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पे जितना भी हम लोग देख रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, ट्रेसेस के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं उसको, इस रेडियो एक्टिविटी प्रिंसिपल के थ्रू किसी भी एलिमेंट या किसी भी फील्ड में क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम्स या इसको उसका जो पार्ट्स होती है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको इन्वेस्टिगेट या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है सम पॉइंट ऑफ द रेडियो फेज प्रिंसिपल इन द यूज ट्रेसेस के थ्रू। ठीक, अभी तो खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें इसके थ्रू और बहुत सारा जो फील्ड होगा वो फील्ड में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि 8-6-7 फील्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये अब आता है, ये रहा इसका यूज़ की बात हो। अब इसके एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे ये अदर फील्ड के रूप में भी हमारा यहाँ पे यूज़ होती है, या उसको एप्लीकेशन थ्रू उसको हम लोग यूज़ रेडियो केमिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा फील्ड होती है। मान लीजिए जैसे कि आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिकली फील्ड हो गया, केमिस्ट्री फील्ड, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका मेडिकली फील्ड हो गया, इसका एप्लीकेशन कहलाता है। ये सब क्या होता है आपका, उसके एप्लीकेशन होती है। ठीक, तीसरा जो होता है आपका फिजिको केमिकल फील्ड हो गया, फिजिको केमिकल फील्ड हो गया। ठीक, चौथा जो उसमें आता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो गया। पांचों में आता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड, बायोलॉजिकल फील्ड हो गया आपका। ठीक, तो इस तरह की जो अदर फील्ड जो होती है उस फील्ड में हम लोग इसको इस एप्लीकेशन ग्रुप में उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करूँगा। आज के लिए ये था, इसका सम इंट्रोडक्शन था, या इसको कुछ पॉइंट था जिसमें हम इसको देखें कि हम लोग इसको ट्रेसेस या इसका जो प्रिंसिपल्स होती है कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसका यूजेबल के रूप में फॉर्मेशन होती है। सो इज द कम्प्लीटेड यूर दिस पॉइंट इन सो थैंक यू।